प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम के घर पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब दाऊद वाचा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ले जा रहा था तो एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में उज्जा नामक एक व्यक्ति ने वाचा के संदूक को छू लिया, जो कि व्यवस्था के विरोध में था, जो कि परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में था, और परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और वो वहीं पर मर गया। तब सब लोग डर गए और सब ने वाचा के संदूक को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओबेदेदोम के घर में उस संदूक को लेकर के चले गए और वहां उन्होंने उस संदूक को रख दिया। और दाऊद और उसके सारे लोग उस वाचा के संदूक को छोड़कर अपने घर वापस चले गए। तब बाइबल कह रही है कि 3 महीने तक वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रहा, और जिस कारण से परमेश्वर ने ओबेदेदोम को और उसके पूरे घराने को और जो कुछ उसका था उसको बहुतायत से आशीषित किया। तब दाऊद ने जब इस बात को सुना कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है, तब दाऊद फिर से वाचा के संदूक को अपने यहां लेकर के आया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं सब लोगों ने डर के कारण वाचा के संदूक को अपने यहां ले जाने से मना कर दिया। यहां तक कि दाऊद भी उसे अपने यहां नहीं ले गया, क्योंकि उनके अंदर डर छा गया कि यदि हम इसे टच कर लेंगे या फिर कोई भी इसे टच कर लेगा तो वो आदमी वहीं पर मर जाएगा। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं ओबेदेदोम के बारे में ये व्यक्ति डरा नहीं। जब दाऊद इस व्यक्ति के पास गया होगा और दाऊद ने पूरी कहानी उसे सुनाई होगी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ, इसलिए हम इस वाचा के संदूक को अपने यहां नहीं ले जा रहे हैं, इसे हम तुम्हारे यहां पर तेरे घर पर रखना चाहते हैं। तो ओबेदेदोम चाहता तो वो भी डर के कारण मना कर देता कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि कहीं मेरे बच्चे इसे टच कर लेंगे, कहीं कोई गलती से भी इसे टच कर लेगा तो वो मर जाएगा। परंतु ऐसा ओबेदेदोम ने नहीं सोचा। उसने क्या किया? उसने उस बात को नजरअंदाज करते हुए कि इस वाचा के संदूक के कारण लोग मर रहे हैं, उस बात को नजरअंदाज करते हुए उसने परमेश्वर के वाचा के संदूक का, दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वेलकम किया अपने घर में, परमेश्वर का आदर सम्मान किया अपने घर में, परमेश्वर को एक जगह दी अपने घर में। उसने उन लोगों की तरह उस वाचा के संदूक को नकारा नहीं, छोड़ा नहीं। उसने कहा कि हाँ, मेरे घर में इसे रख दो। और फिर वाचा का संदूक उनके घर में रखा गया। और यही बात, उसका वेलकम करना, उसका स्वीकार करना, परमेश्वर के लिए अपने घर के दरवाजे खोलना, अपने दिल के दरवाजे खोलना, यही उसके लिए आशीष का कारण ठहरा। इसीलिए परमेश्वर ने ओबेदेदोम को जो कुछ उसका था उसे बहुतायत से आशीषित कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा कि ये मेरा किस प्रकार से स्वागत कर रहा है, ये मुझसे डर नहीं रहा है बल्कि मुझसे प्रेम कर रहा है। और दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि जब तक वाचा का संदूक उसके घर में रहा होगा वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा होगा। जब तक ही नहीं, पूरे जीवन भर विश्वास योग्य रहा होगा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला होगा और आत्मिकता का माहौल उनके घर में हो गया होगा। दिन रात सुबह शाम वो परमेश्वर की सेवा करते रहे होंगे, उससे प्रार्थना करते रहे होंगे, उसकी उपस्थिति में बने रहे होंगे। और परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति जो उस वाचा के संदूक में थी वो उनके घर में बनी रही होगी। स्वयं परमेश्वर उनके घर में निवास कर रहे थे। तो परमेश्वर ने इसलिए उनके पूरे घराने को आशीषित किया। दोस्तों, आज सामने मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप भी परमेश्वर के लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, जब आप भी परमेश्वर का स्वागत करते हैं अपने घरों में, तब परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करता है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खटखटा रहे हैं कि कोई उनके लिए दरवाजा खोले, अपने घर का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा खोले, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में भोजन करें, उनके साथ में बैठें और भोजन करें। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं आपके घर में आना, आपके हृदय में आना। उसकी उपस्थिति जब आपके घर में होगी तो आपका पूरा घराना आशीषित होगा। ये कब होगा? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसे अपने घर में बुलाएंगे, जब आप उसे अपने हृदय में बुलाएंगे कि प्रभु तू मेरे हृदय में वास कर।
और आप उससे दिन रात प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन को भी, आपके घराने को भी, आपके परिवार को भी ऐसे ही आशीषों से भर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिफल को देने वाला परमेश्वर है। ओबेदेदोम ने परमेश्वर का स्वागत किया और परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। यदि आप भी प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने हृदय में, तो वो आपको इस कार्य का प्रतिफल देंगे कि आपको वो बहुतायत से आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा नाम रीता है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपनी टेस्टिमनी बता रही हूँ कि मेरे पति के पास कोई जॉब नहीं था, कोई काम नहीं था, वो निराश थे, उन्हें बहुत चिंता रहता था और हमने प्रार्थना सेंटर में प्रार्थना भिजवाया और अपने पति के लिए प्रार्थना हम भी साथ में अमृता सिस्टर और बीके ब्रदर भैया के साथ में करते थे और अपने प्रार्थना निवेदन भेजे थे और उनका टीम मेरे पति के लिए प्रार्थना किया। आज 1 साल हो गया, मेरे पति को अच्छा काम मिला है, वो अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें अच्छा परमेश्वर उन्हें उनके कमाई में भी बहुत आशीष देते हैं। प्रभु यीशु का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी दूसरी गवाही देती हूँ। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, मैं अच्छे से प्रार्थना सुन नहीं पाती थी। दूसरे के मोबाइल से सुनने में बहुत दिक्कत होता था, मैं सुन नहीं पाती थी प्रार्थना। और मैंने पिता से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, आप मुझे मोबाइल ज़रूर दिलवाएंगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और मेरे पास एक मोबाइल है। मैं बीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के साथ में प्रार्थना करती हूँ, उनके साथ शामिल होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि परमेश्वर मेरी इच्छाओं को जानते हैं। मैं जो सोचती हूँ पिता मेरी सोच को मेरे सोचने से पहले ही जान जाते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। सच में वचन में लिखा है कि तेरी सोच से ज़्यादा मैं तुझे दूंगा। सच है, प्रभु यीशु हमारी इच्छाओं को जानते हैं और मुझे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमें ज़रूर मिलता है। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, अमृता सिस्टर और बीके ब्रदर भैया को भी धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर पिता का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में और जो से मांग रहे हैं, जो से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य करके उन्हें गवाही के रूप में खड़ा कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में देखा। प्रभु आपको भी एक गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में कार्य करें। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, दुख है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, प्रभु के आगे रखें। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमें दिन भर में सुरक्षित रखकर ये सुंदर शाम दी है प्रभु, ये सुंदर समय दिया है यीशु कि इस समय में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बैठे यीशु, आपसे बातचीत करें प्रभु, आपकी बातों को सुने परमेश्वर। हाँ पिता, धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए प्रभु, जो आपके साथ प्रभु हम व्यतीत कर रहे हैं खुदा। हाँ प्रभु, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी उपस्थिति में बैठने वाले हो सके। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक आलस, हर एक उबासी यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु जी। और पिता, होने दीजिए प्रभु आपके लोग आत्मा और सच्चाई से संपूर्ण मन से परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठ सके। मेरे परमेश्वर, हम हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं, हृदय की गहराइयों से आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। तेरा नाम जो सब नामों में ऊंचा है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, उस सर्वश्रेष्ठ नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु। तू ही है जो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है खुदा। उत्तम आशीषें आपके पास है परमेश्वर, अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है खुदा, उनके जीवनों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप अपने लोगों के संग संग चलने वाले, उन्हें रचने वाले, उन्हें बनाने वाले, उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र करने वाले परमेश्वर है खुदा। सच में आपके जैसा कोई नहीं कि जो मनुष्य से अगापे प्रेम करे और उस प्रेम को जाहिर करने के लिए अपने प्राणों को दे और प्राणों को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हाँ प्रभु, ये सिर्फ
आपने किया है प्रभु, और ये प्रेम आपने जाहिर किया हम सब के लिए, जिन्हें आपने चुना, जिन्हें आपने बुलाया, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें आपने अपने स्वरूप और समानता में रचा है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, उस अद्भुत प्यार के लिए प्रभु जो आपने हम सब से किया है प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपके लिए बहुमूल्य है खुदावन। प्यारे पिता, आज की सुंदर शाम में प्रभु यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह हुआ है पिता, आपके विरोध में जो आपके नजर में गलत है यीशु, हम उन गुनाहों को आपके आगे रखते हैं पिता। हम माफी मांगते हैं उन गुनाहों की यीशु, कि हमें माफ कीजिए उन गलतियों के लिए, उन गुनाहों के लिए, क्योंकि आपने कहा है यीशु कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर। और हमारे विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। हमें ऐसा बनाए यीशु कि हम कभी इन गलतियों को ना दोहराएं, इस अपराध को अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन एक पवित्र जीवन, एक सिद्ध जीवन प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जी सके परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर पिता, आज जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, एक एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु जी। आपने कहा है चाहे एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ प्रभु। हम एक दो से भी बढ़कर है यीशु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके नाम से आपकी उपस्थिति में बैठे हैं खुदावन, उस पवित्र नाम पर भरोसा करके आपके पीछे चल रहे हैं यीशु, तो होने दीजिए प्रभु, भर दीजिए, वो महसूस करे आपके होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा जी आप अपने आत्मा और सच्चाई से बैठने में मदद सहायता करें, अपने मन की बातों को, अपने दुख को, अपने जीवन की परिस्थितियों को बयां करने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। जो इनके हृदय में दुख है प्रभु, प्रभु हृदय तक ये टूटे हुए प्रभु, आज उस टूटे हुए मनों को प्रभु यीशु के आगे रखने में सहायता कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद, आपने वचन से बातचीत की आज की सुंदर शाम में, कि सच में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीष देते हैं प्रभु जी, उनके घरानों को आशीष देते हैं प्रभु। जैसे कि परमेश्वर हमने देखा परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने ओबेदेदोम को पिता परमेश्वर उसके घराने को परमेश्वर आशीषित किया। जब तक वाचा का संदूक उनके घर में रहा प्रभु, तब तक परमेश्वर आपने उन्हें और उनके सब कुछ पर आशीष किया खुदावन। ओबेदेदोम ने प्रभु वेलकम किया प्रभु वाचा के संदूक का परमेश्वर का, उसी प्रकार खुदावन यीशु मसीह आज के दिन में परमेश्वर, आज इस समय में परमेश्वर आपके बेटे बेटी अपने हृदय में आपका वेलकम कर रहे हैं। यदि आज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं तो आज आप इस बात को कहें, यीशु मसीह हम आपका वेलकम करते हैं अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने जीवनों में आपका वेलकम करते हैं। आज आप इस बात को कहना शुरू करें, यीशु मसीह आपके हृदय में आकर कार्य करेंगे, यीशु मसीह आपके परिवार में आकर कार्य करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपके घराने का, आपके बच्चों को, आपके जीवन को। यदि आज आप परमेश्वर का वेलकम अपने जीवन में करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आज इन शब्दों को जो इनके मुंह से प्रभु जी आपके स्वागत के लिए निकल रहे हैं परमेश्वर पिता, जब आपके बेटे बेटे अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में आपको इनवाइट कर रहे हैं लॉर्ड, होने दीजिए आज आप इनके परिवार में जाइए प्रभु, आज आप इनके हृदय में जाइए परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें आशीषित करें ओबेदेदोम की तरह परमेश्वर। प्रभु इनके घराने को आशीषित करें ओबेदेदोम की तरह परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जिसने प्रभु आपका वेलकम किया है प्रभु, उनके जीवन को आशीषित करने के लिए आप तैयार है परमेश्वर पिता। यीशु आज आप इनके घर परिवार में हर एक उस उत्तम आशीष को दे दीजिए जो इनके जीवन में नहीं है पिता, जो इन्हें चाहिए परमेश्वर, आज आप उन्हें दे दीजिए प्रभु। इनके अंचल के भंडारों पर अपनी आशीष को दे दीजिए परमेश्वर, इनकी कमाई पर अपनी आशीष को दे दीजिए प्रभु जी, इनकी जॉब पर इनकी आशीष को दे दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु इनकी लाइफ पर आप आशीष दीजिए, इनके पारिवारिक संबंधों में अपनी आशीष दीजिए प्रभु जी, इनके बच्चों के जीवन में अपनी आशीष को दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु ये जो कुछ भी काम करते हैं उस पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हर एक वो आशीष जो इनके जीवन में नहीं है, वो आशीष आज इनके जीवन में आए, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं देखा है, कभी नहीं सुना है, वो आशीष आप इनके जीवन में देखें खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, दे दीजिए प्रभु अपने लोगों को वो आशीष जिसकी इन्हें जरूरत है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। आज प्रभु इन भाई बहनों का घराना, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनके घर के बुजुर्ग यीशु के नाम से आशीषित हो पिता, क्योंकि आज आप इनके घरों में आए हैं, आज आप इनके जीवनों में आए हैं परमेश्वर, और इन्होंने आपका स्वागत किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। आज की शाम में जितने लोग बीमार हैं पिता, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता, वो भले चंगे और स्वस्थ रहे पिता। प्रभु इस समय उनकी सारी बीमारियां चली जाए, इस समय उनके सारे दर्द
चले जाए, इस समय उनका कोरोना वायरस निकल जाए प्रभु, हर एक वायरल फीवर निकल जाए, हर एक सिस्ट नष्ट हो जाए, हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आप जो चंगा करने वाले हैं, आप जो जीवन देने वाले हैं, आप जो छुटकारा देने वाले हैं, इनके हृदयों में, इनके जीवनों में आपने घर किया है परमेश्वर पिता। और जहां आप रहते हैं प्रभु वहां आशीषें रहती हैं, जहां आपकी उपस्थिति है वहां चंगाई रहती है। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड। आज आप इन्हें आशीषित करें। आज रात में जब ये सोए तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कोई भी बुरे सपने, कोई भी गंदे विचार, कोई भी नेगेटिव बातें इन्हें प्रभु जी इफेक्ट ना करे परमेश्वर यीशु। ये निश्चिंत होकर सोए, मीठी सुकून भरी नींद लेकर आपके दर्शन प्रभु इन्हें दिखाई पड़े और प्रभु आप इनसे बातचीत करें। धन्यवाद। आज जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा हमें निवेदन दिया है, यीशु आज आप उनके जीवन में आकर उन परेशानियों को दूर करें, उन्हें आशीषित करें प्रभु। जितने भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं प्रभु जी पिता, उन सब के जीवनों में कार्य करें प्रभु। वो आपके बेटे बेटियां आपसे प्यार करने वाले हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें। आज जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, जो डेली लिसनर से प्रभु आप उन्हें आशीषित करें खुदा। और प्रार्थना है परमेश्वर यूं ही आत्मिकता में बढ़ाइए, आशीषों में बढ़ाइए, अच्छा जीवन इन्हें दे प्रभु जी। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ भी आज इनके जीवन की ज़रूरतें हैं उन्हें आप पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए, आप सबको सलामत रखें, सबकी हिफाजत करें। और प्रभु जी जब ये सोए तो नया दिन प्रभु आपके साथ में देखने पाए पिता। एक बार फिर हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।